हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखी और वो जो चीज़ होती है वो एक मेथड नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद से जितने टॉपिक्स हम पढ़ने वाले, जैसे ये सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद से होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौलीज, जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाली है वो एक टेक्निक है कि जितने भी वेरिएबल्स आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हो, y वालों के साथ dy हो और x के साथ dx हो, या जो भी वेरिएबल हो, u हो तो du, v वाले जितने वेरिएबल्स हो dv के साथ हो, वो एक टेक्निक है कि ऐसे ही आपको उस स्टेप तक आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वो पर्टिकुलर स्टेप तक ले आना है जहाँ पे dy और y वाले सारे टर्म्स साथ में हो, dx और x वाले सारे टर्म्स साथ में। वो एक टेक्निक है, वो सबसे बेसिक फंडामेंटल है। अब यहाँ से हम कुछ चालू करने वाले हैं जहाँ पे हमें कुछ थिंकिंग करनी पड़ेगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, और इन सब में सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते थे, लेट sin x इक्वल्स टू u, तो उसका डेरिवेटिव cos x आता था, कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता, कुछ एडजस्ट हो जाता था। वैसे यहाँ पर होगा। अब देखो dy बाई dx कैसा दिया उन्होंने, x प्लस वाई द होल स्क्वायर। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस को फिगर आउट कैसे करना है, तो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस फिगर आउट करने में आसान होते हैं कि उसमें होता ही है कि आपका जो dy बाई dx है वो गिवन होगा और उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई एक इंटीग्रेटेड x और y की कोई एक चीज रिपीट होती होगी बार बार। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जा सकता है dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो dy बाई dx में x प्लस वाई रिपीट हो रहा है, x प्लस वाई है, फिर उसी का स्क्वायर है। फिर अगर मैं इसके बाद से ऐसा डाल दूं 3x प्लस 3y, तो अगले स्टेप में 3 कॉमन निकाल के x प्लस वाई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि dy बाई dx में एक टुगेदर x प्लस वाई बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस क्वेश्चन में देखो x प्लस वाई, अगले क्वेश्चन में देखो x प्लस वाई रिपीट कर रहा है, x प्लस वाई प्लस वन, या फिर सिर्फ जरूरी नहीं कि हर बार x प्लस वाई हो, x माइनस वाई हो सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड यानी साथ में x और y मिलकर कुछ ऐसा बनाते होंगे जो dy बाई dx में अपने आप को बार बार रिपीट करते हो। आपका सिंपल सा काम है उसी को u मान लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का अभी देखो टॉपिक कौन सा चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन, और ये जो है हमारा सेकंड मेथड है, मतलब सेकंड चीज है हम जो पढ़ने वाले हैं। तो dy बाई dx फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy बाई dx हमारे पास है x प्लस वाई द होल स्क्वायर। तो जो भी चीज अपने आपको उस dy बाई dx में बार बार रिपीट करती होगी उस इक्वेशन में, आपका सिंपल काम है उसे u मान लेना। सो लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू u। अब ये जो आपने इक्वेशन अभी बनाई है x प्लस वाई इक्वल्स टू u, यहाँ पे आपका काम होता है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स और ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको देखो कैसे पता चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू x है। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया और u का डेरिवेटिव du बाई dx हो गया। सबसे पहली बात हमें करने की जरूरत पड़ क्यों रही है आखिरकार, तो आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करो तो सब यही बात हो जाती है कि x और y आपस में अलग नहीं हो पाएंगे। कैसे वेरिएबल सेपरेबल में हो रहा था कि dx के पास सब x अपने आप चले जा रहे थे और dy के पास सारे y वाली टर्म्स, मतलब वो अलग होने, वेरिएबल सेपरेबल यानी वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे थे। बट इस क्वेश्चन में आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप x और y को अलग अलग कर ही नहीं पाओगे डायरेक्टली कि dx के साथ सब x हो और dy के साथ सब y हो, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। आप इसको अगर आइडेंटिटी से ओपन करने की कोशिश करो, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप सोचो कि dy के पास सब y भेजना है और dx के पास सब x भेजना है, वो प्रैक्टिकल मतलब कर ही नहीं पाओगे। इस वजह से सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं। सो x प्लस वाई को u माना, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई dx और u का du बाई dx। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, x प्लस वाई को तो आपने u मान लिया, तो उस तरफ तो u का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरफ dy बाई dx है, यहाँ पे देखो dy बाई dx है, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाती है, du बाई dx माइनस 1 प्लस 1 चलेगा, तो dy बाई dx की ये वाली वैल्यू हम यहाँ यूज करते हैं। सो du बाई dx माइनस 1। सो अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर, हमें क्या मिल गया, du बाई dx माइनस 1 इक्वल्स टू u स्क्वायर। क्लियर, माइनस 1 दूसरी तरफ जाके प्लस 1 बन जाएगा। सो du बाई dx इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान दो, ये पूरी टर्म है u स्क्वायर प्लस 1 वाली, ये पूरी चीज यहाँ आ जाएगी डिवाइड में और dx चला जाएगा वहां पे, तो क्या देखोगे आप, du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू dx। आ गए आप वेरिएबल सेपरेबल पे, u वाला जो वेरिएबल है वो सब du के साथ है और खैर वहां पे तो कुछ है नहीं, तो 1 से काम चल जाएगा। तब आपका स्टेप यहाँ से क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 du इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, टेंजेंट इनवर्स u, मतलब 1 अपॉन 1 तो वो तो चला गया,
सिंपली टेंजेंट इनवर्स u एंड दैट इज इक्वल्स टू उनका इंटीग्रेशन x और प्लस द कांस्टेंट c। और हमेशा याद रखो क्वेश्चन आपको सामने वाले ने पूछा है तो उसके आंसर भी सामने वाले के वेरिएबल में ही देना है, आपको आपके वेरिएबल में आंसर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका अज्यूम वेरिएबल कौन सा है u, तो उसे चेंज कर लो उनके वेरिएबल्स में। व्हाट वाज u, x प्लस y। सो आप u की जगह क्या लिख दो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस c। इस सॉल्यूशन को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए टेंजेंट इनवर्स उस तरफ जाके नॉर्मल टेंजेंट बन जाएगा। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू नॉर्मल टेंजेंट ऑफ x प्लस c। तो आप इसको भी सॉल्यूशन मान सकते हो, ये दोनों ही सॉल्यूशन सही है। और दोनों में खास बात क्या है, ये जो c है ये शो कर रहा है एक कांस्टेंट। क्लियर हुआ आपको सब्स्टिट्यूशन कैसे काम आया? उस क्वेश्चन को देख के देखते हैं। dy by dx इक्वल्स टू sin x plus y plus cos x plus y। फेमस क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सो dy by dx इक्वल्स टू sin of x plus y plus cos of x plus y। क्लियर? अब ध्यान दो यहाँ पर x plus y अपना पैटर्न रिपीट कर रहा है। सो लेट x plus y इक्वल्स टू u टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का तो 1 हो जाएगा, y में आपको dy by dx मिलेगा और u का du by dx मिलेगा। और आप जानते हो कि आपको यहाँ से dy by dx की वैल्यू चाहिए। सो dy by dx की सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगी, du by dx माइनस 1। चलो तो यहाँ पे जो dy by dx है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, du by dx माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू, और जितने भी x प्लस y है उनकी जगह आप क्या लिख सकते हो, u। सो साइन ऑफ u प्लस कॉस ऑफ u, माइनस 1 जाकर प्लस 1 बन जाएगा। सो du by dx इक्वल्स टू साइन ऑफ u प्लस कॉस ऑफ u प्लस 1। अब देखो ये पूरी चीज जो है इसमें u वेरिएबल यूज हुआ है और एक कांस्टेंट नंबर है 1, वो सब du के नीचे डिवाइड में भेज दो और dx को वहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, therefore du डिवाइडेड बाय sin u प्लस cos u प्लस 1 इज इक्वल्स टू dx। क्लियर? अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि देखो क्यों आ गए वहां पर, du के पास सब u वाले टर्म्स है और dx के पास कुछ नहीं, तो 1 तो है, सेपरेट हो गया ना सब कुछ, du के साथ सब u और x के पास 1। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सब स्टेप नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। उस तरफ तो खैर बड़ी अच्छी चीज है, इंटीग्रेशन ऑफ 1x हो गया प्लस द कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो टेक्निक है, तरीका है, याद रखने की कोशिश करना। इसका इंटीग्रेशन हर बार ऐसे ही होता है। साइन u की वैल्यू कितनी होती है, tan के फॉर्म में, 2 tan u by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर u by 2। cos u की कितनी होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर u by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर u by 2, और सबसे लास्ट में प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो 1 के नीचे ये वाला एलसीएम है तो वहां पे एलसीएम लेंगे और एक बार ये कॉमन हो जाएगा तो वो ऊपर भी चला जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर u by 2 डिवाइडेड बाय 2 tan u by 2 एज इट इज प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर u एज इट इज, और ये जो एलसीएम गया सो 1 प्लस tan स्क्वायर u by 2 और यहाँ पे d। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 था तो वो 2 बाहर आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, u by 2। 2 बाहर आ चुका था तो क्या बचा, 1 प्लस 1 2, वो 2 बाहर आ गया तो उसकी जगह 1 और इसका 2 जा चुका है तो सिंपली tan u by 2 d। अब यहाँ से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए tan u by 2 को आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, लेट 1 प्लस tan u by 2 इज इक्वल्स टू m। सो डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू u कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर u by 2 और u by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2। अब देखो यहाँ पे देखो 1 by 2 sec स्क्वायर u by 2 है ना, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा dm और नीचे क्या आ जाएगा m और इंटीग्रेशन यानी नेचुरल लॉग ऑफ m यानी 1 प्लस tan u by 2। तो इस तरफ का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, इतनी बड़ी चीज आ रही है, तो चलो यहाँ से लिखते हैं। इस तरफ का इंटीग्रेशन क्या आ चुका है हमारे पास, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस tan u by 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू सिंपली x प्लस c। फिर से वही बात, आपका वेरिएबल u है उसमें मत छोड़ो, उनके वेरिएबल में ला दो। सो u क्या था, x प्लस y। सो फाइनली नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस tan x प्लस y by 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस c। तो अब ध्यान दो नेचुरल लॉग के यहाँ पे बेस में e होता है तो वहां पे चला जाएगा। सो 1 प्लस tan x प्लस y by 2 इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c। अब e की पावर x प्लस c है यानी कि वो कुछ इस तरीके से होगा, e की पावर x इंटू e की पावर c, और e की पावर c भी एक कांस्टेंट है तो वहां पे आप कैपिटल A यूज कर सकते हो। सो फाइनली 1 प्लस tan x प्लस y by 2 इज इक्वल्स टू
some constant a into e की पावर x is the required solution. क्लियर? ये सेकंड क्वेश्चन था, काफी लेंथी हो गया, किस वजह से? सिर्फ आपके इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट के साथ। इसलिए कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन करना हो तो आपका इंटीग्रेशन भी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन आता है, आपने खुद अभी देख लिया इस क्वेश्चन में से पिछले क्वेश्चंस में भी। चलो अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये सिंपल है, आपको क्या दिख रहा है? आपके पास क्या है, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। आपको आपके थर्ड क्वेश्चन का है सॉल्यूशन, यहाँ देखते हैं। dy by dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y। आपको साफ साफ दिख रहा है dy by dx में कंबाइंड या फिर एक साथ कौन सा वेरिएबल आ चुका है? x प्लस y। चलो इस बार x माइनस y कर लेते हैं, इसको x माइनस y कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? लेट x माइनस y इज इक्वल्स टू u, differentiating both the sides, so 1 minus dy by dx equals to du by dx। इस क्वेश्चन में ओरिजिनली प्लस था तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, प्लस के साथ ही सॉल्व करते हैं। कुछ आंसर नहीं आया तो कोई बात नहीं, x प्लस y को u माना, differentiating both the sides, so 1 plus dy by dx equals to du by dx। हम जानते हैं कि हमें हमेशा dy by dx की वैल्यू चाहिए, so dy by dx will turn out to be du by dx minus 1। तो ध्यान दो, ये dy by dx की जगह कौन ले लेगा? ये du by dx minus 1, ये प्लस 1 एज इट इज एंड दैट इज इक्वल्स टू e की पावर u। क्लियर? अब ध्यान दो, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपको क्या दिख रहा है? du by dx इक्वल्स टू e की पावर u। e की पावर u du के नीचे आ जाएगा, सो du डिवाइडेड बाय e की पावर u इज इक्वल्स टू dx। अब यहाँ से आप सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, 1 अपॉन e की पावर u को आप क्या लिखना है? e की पावर माइनस u du एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस u सिंपली क्या हो जाएगा? माइनस e की पावर माइनस u एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस c। u को आपका वेरिएबल है, चेंज कर दो, u की जगह क्या लिखना पड़ेगा? x प्लस y। सो माइनस e की पावर माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और ये जो c है ये आपका क्या है? कांस्टेंट। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप चाहो तो इस कंबाइंड x प्लस वाई प्लस 1 को u मान लो तब भी ठीक है, या फिर सिर्फ x प्लस वाई को u मानो तब भी आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन, अब देखो dy by dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 1 है, सो लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u। सो क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy by dx इज इक्वल्स टू du by dx, और यहाँ से आपको क्लियर है कि dy by dx की वैल्यू आ जाएगी du by dx माइनस 1। सो dy by dx की जगह आप क्या लिखोगे? du by dx माइनस 1, और आगे वाले ब्रैकेट में सिर्फ x प्लस वाई की जगह किसने ले रखी है? u। सो मल्टीप्लाइड बाय u और उसमें प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो अब देखो क्या हो जाएगा? du by dx, ये देखो मल्टीप्लाई में तो 1 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, सो 1 अपॉन u प्लस 1, अब माइनस में जाके प्लस 1, सो du by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 प्लस 1। एलसीएम लोगे आप, सो 1 प्लस u प्लस 1 यानी 2 प्लस u अपॉन u प्लस 1। अभी पूरी u वाली टर्म यहाँ आएगी और dx वहाँ चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे सॉल्व होगा आगे। तो u प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, 2 प्लस u नीचे, यानी सिंपली u प्लस 2 नीचे एंड दैट इज इनटू du एंड दैट इज इक्वल्स टू dx। हो गया वेरिएबल सेपरेबल, u वाली सारी टर्म du के साथ है और dx के साथ खैर 1 है, कोई बात नहीं। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इसका इंटीग्रेशन सोचते हैं। u प्लस 2 मतलब इसको क्या करना पड़ेगा? u प्लस 1 को आप लिखो u प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई u प्लस 2 du एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसके नीचे ये जाएगा, सो 1 और माइनस 1 अपॉन u प्लस 2 du is equals to integration 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, इसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू x प्लस c। अब u की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? x प्लस y। सो x प्लस y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस c। ध्यान दो, x और x कैंसिल, नेगेटिव नेचुरल लॉग वहां भेज दो, c को यहाँ लेकर आ जाओ, सो y माइनस c इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस y प्लस 2, बेस e है यहाँ आ जाएगा, सो e की पावर y माइनस c इज इक्वल्स टू x प्लस y प्लस 2। इसको आप सेपरेट करके कैसे लिख सकते हो? e की पावर y इंटू e की पावर माइनस c, ये पूरी चीज ऐसा कांस्टेंट है तो उसकी जगह a आ जाएगा, सो a टाइम्स e की पावर y। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वेयर a स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट।
तो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड, जिसमें आपका बेसिक आइडिया यही होता है कि जो dy बाई dx है वो आपको एज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगी, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड x और y रहेगा जो आपस में साथ में रिपीट होता होगा। आपको दे सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2y प्लस 6। कैसे सॉल्व? 2y 6 नहीं रखते, यहाँ पे 5 है। तो ध्यान दो, बस ध्यान से देखने की बात होती है। dy बाई dx अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो? देखो x प्लस वाई साथ में लिख के प्लस 3, इनमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? x प्लस वाई प्लस 5। तो देखो dy बाई dx में x प्लस वाई इंटीग्रेटेड साथ में आ रहा है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिकली लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू u। तो ये जो पूरी टेक्निक है ये है सब्स्टिट्यूशन की, और आप देख सकते हो कि जो आपका वेरिएबल सेपरेबल है वो तो टेक्निक नहीं है, वही तो मेन चीज है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिरकार वहां तक आएगा तभी सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, देखो सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन में आप एक बात देखो, जितनी भी हम सॉल्व कर रहे हैं सबकी ऑर्डर एक है, dy बाई dx, सबकी डिग्री भी एक है। अभी हम जितनी चीजें सीख रहे हैं सब किस में सीख रहे हैं? ये मेन रह गया बताना, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, मतलब ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। हम अभी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को इनको कैसे सॉल्व करना है उसकी टेक्निक सीख रहे हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल तो इसका मेन पार्ट है कि यहाँ तक तो आपको लाना है। जो सबसे पहला टॉपिक एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है इनको सॉल्व करने का वो है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में हम मूव ऑन करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है?